अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लफ्ज़ के बारे में बताने लगा हूँ कि जो ये लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल हुआ है हमेशा ही गलत हुआ है। और दूसरी बात जो आपको मैं बताने लगा हूँ वो ये कि इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। यकीनन आप हैरान हो रहे होंगे वो कौन सा ऐसा लफ्ज़ है कि जिसका जब भी इस्तेमाल किया जाता है गलत किया जाता है। तो इस लफ्ज़ को तो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊँगा, मगर मैं कुछ आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। इन कहानियों को सुनने के बाद मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आपको मदद मिलेगी कि आप गेस कर सकेंगे कि वो लफ्ज़ कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ वो एक बहुत बड़े इंसान वॉल्ट डिज्नी के बारे में है। वॉल्ट डिज्नी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। डिज्नीलैंड का आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही मशहूर जगह। कहाँ पर यह पाई जाती है? अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका के अंदर ये जगह पाई जाती है डिज्नीलैंड, और जो कोई भी अमेरिका चाहता है उसकी ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो डिज्नीलैंड ज़रूर देखे। तो वॉल्ट डिज्नी जो था, ये हाई स्कूल जब इसने किया तो ये एक अखबार में कार्टूनिस्ट की नौकरी करना चाहता था। अब हुआ ये कि इसे वो नौकरी ना मिल सकी। इसका एक भाई था जो बैंकर था, उसने किसी को ख्वाहिश की और ये एक आर्ट स्टूडियो में इसको मुलाजमत मिल गई वॉल्ट डिज्नी को। और वहीं पर इसने एनिमेटेड कार्टून्स बनाने सीखे। ये बहुत मेहनती था, इसने बहुत मेहनत की और एक वक्त आया कि इसने एक ऐसा करैक्टर तख्लीक किया मिकी माउस का कि जिसको फिर पूरी दुनिया में शोहरत मिली। तो वॉल्ट डिज्नी की कामयाबी में इसके भाई का बहुत बड़ा अमल दखल था। आगे चलते हैं तो आपको वॉलमार्ट के बारे में बताता हूँ। वॉलमार्ट जो है अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी शॉपिंग स्टोर की चेन है, और इस चेन की बुनियाद जो है वो रखी सैम वॉल्टन ने। सैम वॉल्टन ने 1962 में इस चेन की बुनियाद रखी, वॉलमार्ट की। और कहते हैं कि जब इसने चेन की बुनियाद रखी तो इसको इसके फादर इन लॉ सुसर ने $20,000 दिए। अगर सैम वॉल्टन का जो सुसर है, अगर उसे 20,000 ना देता तो वो जो सैम वॉल्टन था वो कभी भी इतनी बड़ी स्टोर की चेन बनाने में कामयाब ना होता। आगे चलते हैं तो आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, नहायत ही ज़हीन तरीन इंसान। एल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर आप बायोग्राफी पढ़ें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की कामयाबी में इसका जो एक टीचर था मैक्स टॉलमंड, उसका बहुत रोल था। मैक्स टॉलमंड जो है उसके बारे में कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को रियाजी और साइंस के नज़रियात से जिस शख्स ने मुतारिफ करवाया वो मैक्स टॉलमंड ही था। अब मैक्स टॉलमंड जो था, इसके बारे में मज़ीद अगर आप जब डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो मैक्स टॉलमंड था वो 6 साल तक हफ्ते में एक बार रात का खाना जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के घर खाया करता था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर जो ये रियाजी का शौक़ पैदा हुआ, इसके अलावा जो साइंस के नज़रियात से उसे मुतारफ़ करवाया गया, तो उस साइंस के नज़रियात को मुतारफ़ करवाने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो मैक्स टॉलमंड का ही था। आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, एक बहुत ही मशहूर बैंड हुआ है, बरतानवी बैंड था बीटल्स। एक दौर में ये बहुत मशहूर था। तो बीटल्स की कामयाबी में पॉल मैकार्थी और जॉन लेनन ने बड़ा रोल प्ले किया, मगर इन दोनों की कामयाबी में जॉर्ज मार्टिन का बड़ा रोल था। ओपरा विनफ्री की अगर आप बायोग्राफी पढ़ें तो वो अपनी कामयाबियों को सेहरा अपने वालिद को करार देती है। आगे चलते हैं। जहांगीर खान जो है वो बहुत बड़ा स्क्वाश का प्लेयर बना। उसकी कामयाबी में उसके जो स्क्वाश का टीचर था रहमत खान, उसका बड़ा रोल था। इसी तरीके से पाकिस्तान जो है 92 में वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप की कामयाबी में अगर 3 किरदारों को निकाल दिया जाए, जिसमें इंजमामुल हक, जावेद मियांदाद और वसीम अकरम को निकाल दिया जाए, तो हम कहाँ पर खड़े हैं। अब आता हूँ मैं अपने उस पॉइंट की तरफ जहाँ से मैंने इस कहानी को शुरू किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितनी भी आपने कहानियाँ सुनी तो इनमें एक चीज़ कॉमन थी कि हर शख्स की कामयाबी में, बहुत बड़ी कामयाबी में, कई लोगों का किरदार होता है। तो जो लफ्ज़ जिसका कसरत से गलत इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर इस्तेमाल किया जाता है वो सेल्फ मेड। अक्सर आपने सुना होगा बड़े लोगों को ये बात करते हुए कि मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ, मैं सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुआ, मैंने ये सब कुछ अपने बलबूते पर हासिल किया। तो ये सेल्फ मेड लफ्ज़ है, ये इस दुनिया का वाहिद लफ्ज़ मैं ये समझता हूँ ऐसा लफ्ज़ है कि जिसका जब भी इस्तेमाल किया गया हमेशा गलत किया गया, और इसका इस्तेमाल कसरत से किया गया। ये जितनी भी कहानियाँ मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन कहानियों पर गौर करें तो आपको ये बात पता चलती है कि इस दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो सेल्फ मेड नहीं होता। एल्बर्ट आइंस्टाइन की कामयाबी में मैक्स टॉलमंड का हाथ था। वॉल्ट डिज्नी की कामयाबी में उसके बड़े भाई का किरदार था।
इसी तरीके से ओपरा विनफ्री की कामयाबी में उसके बाप का बहुत बड़ा रोल था। और इसी तरीके से जो आप जितने भी बड़े बड़े किरदार तारीख में गुजरे हैं उन पर सर्च करते हो तो आपको ये बात पता चलती है कि उनकी कामयाबी में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। तो चलिए यही बात आपको बताना मकसूद थी कि जब कभी भी आपके जहन में ये लफ्ज़ आए कि सेल्फ मेड का लफ्ज़ आए तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि इस दुनिया का कोई भी इंसान सेल्फ मेड नहीं है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। See you next time with another video.